वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा की सरबराही में आला सतह के वफ़द ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो सरदारी भी शरीक थे। मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ पर तफसीली गुफ्तगू की गई। ज़रा के मुताबिक दो तरफ़ा ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने से मुताल्लिक़ भी तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने भी मुलाकात की, जिस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के मौक़े पर गुफ्तगू की गई। जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हुए कहा कि सरमायाकारी से आपको मुनाफा मिलेगा और पाकिस्तान को तरक्की मिलेगी। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और अवामी रवाबित बढ़ाने के मौके मौजूद हैं। पाकिस्तान को दरपेश मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। पाक तुर्क दोस्ती को मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं। वो अंकारा में तकरीब से खिताब कर रहे थे। We are here to convey this message to our Turkish brothers and sisters, President Tayyip Erdogan and his team, and to Turkish business community, that we genuinely and seriously want to work with you. Your active participation in investments in Pakistan is highly appreciated. Let's collaborate and cooperate. You will invest money, get profits, and we get cheap hydropower electricity. No uncertain terms, and absolutely, loud and clear that I will be, along with my colleagues, we will be, welcoming you with both arms to come and invest in Pakistan. तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च से मुतालिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि वफाकी और पंजाब हुकूमत को एहतजाज के लिए इजाज़त का हुक्म दिया जाए। वफाकी और पंजाब हुकूमत को तशद्दुद और ताकत के इस्तेमाल से रोका जाए। एहतजाज के रास्ते में रुकावटें हायल ना की जाएं। किसी कारकुन को गिरफ्तार ना किया जाए। तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च से मुतालिक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। वफाकी और पंजाब हुकूमत को एहतजाज के लिए इजाज़त का हुक्म दिया जाए, ये इस्तदा की गई है। वफाकी और पंजाब हुकूमत को तशद्दुद और ताकत के इस्तेमाल से रोका जाए, ये भी इसमें इस्तदा की गई है। जबकि पीटीआई असद उमर ने कहा है कि इमरान खान की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। आज़ादी मार्च के दौरान अदालती अहकामात पर अमल नहीं किया गया। कारकुनों पर बदतरीन तशद्दुद हुआ। पिटीशन में बुनियादी हुकूक के सवालात उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आवाम हकीकी आज़ादी के लिए कप्तान के साथ डट कर खड़े हैं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान के अवाम इस वक्त अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं और वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की कौम जो है वो किसी तौर पर भी ग़ुलामी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और अपनी हकीकी आज़ादी के लिए कौम इस वक्त खड़ी हो चुकी है। और इमरान खान के साथ अपने कप्तान के साथ पूरी कौम अपनी जज्बात का इजहार भी करना चाहती है और जमा भी होना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करते हुए हुकूमत ने जो है उसके बाद रात तक यहाँ पर, बल्कि सुबह तक टीयर गैस शेलिंग भी होती रही, लाठी चार्ज भी होता रहा, कंटेनर भी नहीं उठाए गए, हिरासतें भी हुई, बल्कि उसके बाद भी 25 गुजरने के बाद भी FIR काटी गई, मुकदमे बनाए गए। हम सब के ऊपर मुकदमात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि पंजाब में आईनी बहरान से मुल्क में बहरान है। हमजा शहबाज का मुकदमा रोजाना के बुनियाद पर चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमजा शहबाज के पास अक्सरियत नहीं रही, उन्हें दोबारा एतमाद का वोट लेना होगा। फवाद चौधरी लाहौर में मीडिया टॉक कर रहे थे। हमजा शहबाज की जो मौजूदा हुकूमत है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर आइनी है। पंजाब का सूबा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है वो बग़ैर किसी हुकूमत के चल रहा है। मुकदमा जिस तरीके से चलाया जा रहा है यूँ लगता है कि जैसे इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, मामूल का केस है। ये केस तो डे टू डे, बल्कि इस पर तो अदालत को 10 घंटे बैठ के फैसला करना चाहिए। हमजा शहबाज के पास अक्सरियत नहीं है। अब इस नुक्ते के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है। अब हाई कोर्ट के पास कोई इख्तियार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ वो अपना जो है वो शुरू कर दे। पंजाब जो है क्राइसिस में है और पंजाब अगर बहरान में है तो पूरा मुल्क बहरान में है। और अब आपको बताएं कि चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि किसी भी कानून में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम नहीं किया गया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के तरीक़ेकार को इदारों ने तय करना है, अदालत ने नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने दाऊद गजनवी की दरख्वास्त पर समाअत की। पेटिशनर की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गुज़श्ता हुकूमत ने
बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया नई तरमीम खिलाफ आइन है। चीफ जस्टिस ने कहा बादियुन नज़र में गुज़श्ता हुकूमत की तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं थी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट का तरीक़ाकार बहुत पेचीदा मसला है। किसी भी कानून में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम नहीं किया गया। पंजाब के वजीर अता तारड़ का कहना है कि काबीना के पहले इजलास में रमज़ान में दी गई सब्सिडी के फैसले की तौसीक की गई। घी पर भी सब्सिडी देने की मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि प्राइस कंट्रोल कमेटियां रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट करेंगी। पंजाब में हुकूमत की तश्कील मुकम्मल हो चुकी, शायद फवाद चौधरी तक इसकी खबर नहीं पहुंची। अता तारड़ लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। फवाद चौधरी साहब ने काला कोट ज़ेब तन किया, काली टाई लगाई और लाहौर में उनको भी हमने आज अदालतों में फिरते देखा। आज उन्होंने कहा कि हुकूमत है ही नहीं, तो मेरा ख्याल है उन तक ये खबर शायद नहीं पहुंची कि काबीना ने हल्फ उठा लिया है, हुकूमत साजी का मरला मुकम्मल हो चुका है। माह रमज़ान के दौरान सब्सिडी दी गई थी। आटे को 400 रुपये 10 किलो के थैले को किया गया था, चीनी को 75 रुपये किया गया था और अशियाए खुर्दनोश पे जो सब्सिडी दी गई थी सबसे पहले उसकी तौसीक की गई। घी के ऊपर भी सब्सिडी देने का जो फैसला किया है, ज़िले की सतह पर प्राइस कंट्रोल कमेटियां जिनको कल बाकायदा तौर पर नोटिफाई कर दिया गया है, उनसे रोज़ाना की बुनियादों पर प्राइस कंट्रोल के हवाले से जवाब तलबी की जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कहना है कि इमरान खान ने आखिरी बॉल तक मुकाबला किया। मुल्क बचाना है तो मुसल्लत शुदा करप्ट हुकूमत को हटाना होगा। राना सनाउल्लाह पर कत्ल के मुकदमे हैं, वो कमेटी के सरबराह बन गए। उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जितनी भी FIR करनी है कर लें, पीछे नहीं हटेंगे। पहले आपको बता दूं, एक जो ये हुकूमत बनी है ये इंटरनेशनल सेलेक्टेड इम्पोर्टेड हुकूमत है और वो उस पर मैं बात नहीं करना चाहूँगा। जिस तरह हुकूमत बनी, दारू से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने इस मुल्क को बचाना है तो इन लोगों को आप लोग को हटाना पड़ेगा। राना सनाउल्लाह एक कातिल, वो कमेटी को हेड करता है, तो मैं इनसे ये कहूँगा कि जो भी आपको करना है वो कर ले, आप अपना काम कर ले और जो मेरा काम है, जो मैं समझता हूँ वो मैं करूँगा। इसके अलावा मैं भी सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ जा रहा हूँ। जितनी भी FIR आपने काटने वो काट दे। महमूद खान पीछे नहीं हटेगा। मैं इमरान खान का एक अदना सिपाही और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के हुकूक का पासदार, ये मेरा काम है, ये मैं हर हाल में करूँगा। वो दो रास्ते जो हैं, एक उस पे लगा जिस पे नेमतें बख्शी हैं, दूसरी नहीं जो तबाही का रास्ता है। तो कौम भी लोगों की बनती है ना, तो कौम के भी दो रास्ते आ जाते हैं। एक तरफ तबाही का रास्ता है और एक तरफ अजमत का रास्ता है। और जब इस तरह के दो रास्ते आ जाते हैं तो अल्लाह किसी को ये इजाज़त ही नहीं देता कि वो कहे जी मैं न्यूट्रल हूँ। कोई न्यूट्रल नहीं होता। दो रास्ते, अल्लाह अगर कहता तो तीसरा रास्ता भी बता देता, लेकिन अल्लाह ने कहा कि जब आपने फैसला करना है, एक मुल्क, एक तरफ सारे पाकिस्तान के 30 साल पुराने जो जुर्म कर रहे थे, मुजरिम थे, वो ऊपर आके बैठ गए हैं। तो आप जब उनको देखते हैं तो एक कुरान में हुक्म है अमर बिल मारूफ, अच्छाई के साथ खड़े हो, हक के साथ खड़े हो, बुराई के ख़िलाफ़ खड़े हो, तो आप उधर हैं। और ये जो आपकी स्ट्रगल है ये पॉलिटिक्स नहीं है, इसको पॉलिटिक्स ना समझना, ये जिहाद है। जब आप राय हक पे चलते हैं और हक और सच पे खड़े होते हैं तो वो फिर ज़ात से बाहर बात निकल जाती है। आप एक माशरे को प्रोटेक्ट करते हैं। जो शहादत होती है वो एक इंसान माशरे के लिए अपनी जान कुर्बान करता है, वो पैगम्बरों के बाद उसका सबसे बड़ा रुतबा हमारे दीन में है। तो आप जो इस स्ट्रगल के अंदर अभी शामिल हैं और ये जो आपने सीन्स देखे, क्योंकि आपने तो कईयों ने बड़े करीब से देखा, जिस जुल्म से और बाबरियत से शेलिंग की गई अपने लोगों पे, ये हम जनरल डायर तो जो एक ग़ुलाम कौम के ऊपर वो गोलियां चला सकता था या जुल्म कर सकता था, लेकिन अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज अपने लोगों पे ऐसे जुल्म नहीं करती। ये सिर्फ क्रिमिनल्स करते हैं। और ये जो आपने देखा ये क्रिमिनल्स का काम था। मुजरिम ये सारे वो लोग हैं जिन सबको बहुत पहले जेलों में जाना चाहिए था। ये राना सनाउल्लाह और ये जो शहबाज शरीफ हैं, जब इन्होंने दिन दिहाड़े
मॉडल टाउन में 14 लोगों को कत्ल किया था और 80 लोगों को गोलियां लगी थी, इनको तब जेलों में जाना चाहिए था। लेकिन मसला हमारा मुल्क का जो सबसे बड़ा मसला जो मैंने पॉलिटिक्स शुरू की थी आज से 26 साल पहले, इंसाफ की तहरीक, इंसाफ नहीं है। ये इंसाफ आपको जहाद करके लेना पड़ता है, जद्दोजहद करके लेना पड़ता है। और इंसाफ का मतलब क्या है? इंसाफ तो कमज़ोर को चाहिए होता है, ताकतवर को इंसाफ वो अपने आप को कानून के ऊपर रखता है। अमेरिका जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसके नीचे अपने आप को नहीं लाना चाहता, लेकिन सारे कमज़ोर मुल्क अपने आप को लाना चाहते हैं प्रोटेक्शन के लिए। अदालतें कमज़ोर को ताकतवर से प्रोटेक्ट करने के लिए बनती हैं। ये प्लीज़ आपने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है। इसलिए हमारे दीन में, अल्लाह कुरान में इतना एम्फसाइज करता है इंसाफ के ऊपर। इब्ने खालदून जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के बाप समझे जाते हैं, एक बहुत बड़ा एक ज़हन था मॉडर्न हिस्ट्री का। इब्ने खालदून अपनी ज़िंदगी का थीसिस लिखता है। वो इब्ने खालदून कहता है कि जो जितनी मेरी स्टडी है कुरान की और इस्लाम की, तो अल्लाह ने इंसाफ को सिर्फ इंसान को दुनिया में सिर्फ एक वजह से भेजा कि मेरी ज़मीन पे इंसाफ कायम करो। सो ये जो जब आप इन चोरों और लुटेरों और कातलों के ख़िलाफ़ जब आप इनके ख़िलाफ़ खड़े होते हैं, तो याद रखें ये पॉलिटिक्स से ऊपर चली जाती है बात, या फिर अल्लाह की राय हक पे चल रहे हैं आप, वो रास्ते पे जो आप नमाज में मांगते हैं आप उस रास्ते पे चल रहे हैं। और ये इस वक्त कौम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। हम इन लोगों को शिकस्त दे गए, पाकिस्तान ऊपर चला जाएगा इंशाअल्लाह। और अगर हम कामयाब ना हुए तो ये जो जंग लड़नी पड़ेगी ये फिर आपके बच्चों को लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जंग ये लड़नी पड़ेगी कभी ना कभी इन चोरों के साथ। तो वो मुश्किल होती जाएगी मुल्क के लिए। और फिर जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बहुत इम्पोर्टेंट हदीस है, और कुरान में कई आयतें इसको सपोर्ट करती हैं कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जो ताकतवर को कानून के नीचे नहीं ला सकी। ताकतवर चोर को नहीं पकड़ती थी, छोटे चोर को पकड़ती थी, जो रूल ऑफ लॉ नहीं कायम करती थी। ये है जंग पाकिस्तान की, इंसाफ की जंग। अब ये क्या कोशिश कर रहे हैं? लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। वो फिर सनाउल्लाह का फिर कोई स्टेटमेंट आई है कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। डरा रहे हैं लोगों को, खौफ। तो जो ये क्या करते हैं, ये जो जालिम लोग होते हैं, एक चीज़ याद रखना, सबसे बुज़दिल जालिम आदमी होता है, हमेशा जालिम बुज़दिल होता है। ये जो सनाउल्लाह है और ये जो शहबाज शरीफ है जो क्राइम मिनिस्टर है, इसका याद रखें कि इसके ऊपर एक ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है। इसने 97 और 98 में जब चीफ मिनिस्टर था, इसने सबसे ज़्यादा लोग पुलिस मुकाबले में मरवाए थे। एक आबिद बॉक्सर है, उसने टीवी पे आके स्टेटमेंट दिया कि इसने कैसे उसके ज़रिए लोग मरवाए थे। तो ये वो जालिम लोग हैं, ये भी है। और ये दूसरा जो सनाउल्लाह है, इसके ऊपर तो खैर अपनी इनकी पार्टी का मिनिस्टर कहता है कि इसने 22 कत्ल किए हुए हैं। तो इस तरह के चोर ऊपर आके बैठ गए, मुजरिम लोग, और इनकी कोशिश है आपको डरा दें। तो वो जो सारा किया था इन्होंने ड्रामा, वो जो पुलिस के ज़रिए जुल्म किया, आपने तो खैर तस्वीरें भी देखी होंगी, आपने तो खींची भी होंगी, कवर किया होगा, किस तरह इन्होंने फैमिलीज़ निकली हुई थी, औरतें थे, बच्चे थे, उनके ऊपर जो इन्होंने शेलिंग की। और वो छोड़े, शेलिंग तो एक तरफ है, हमें जो कलेक्शन आई है शेल्स की, वो एक ऐसे शेल्स किए थे वो सिर्फ दहशतगर्द के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, वो लोगों के ऊपर इन्होंने इस्तेमाल किया। क्या इनकी कोशिश है कि किसी तरह पब्लिक डर के सहम के बैठ जाए, ताकि ये चोर फिर से जो 30 साल ये दो ख़ानदान हुकूमत करते रहे। याद रखें, पाकिस्तान के 62 सालों के अंदर 30 साल फ़ौज ने हुकूमत की है और 30 साल इन दो ख़ानदानों ने की है। अब ये फिर आ गए हैं और इनकी कोशिश यह है कि आपको डरा धमका के और फिर ऊपर बैठ जाए। तो मैं जब आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ
کہ یہ بڑا ایک عظیم نعرہ تھا جس کے اوپر یہ ملک بنا تھا. ہندوستان کے مسلمانوں نے بھی پاکستان کو ووٹ دی تھی پتہ ہوتے ہوئے کہ وہ پاکستان کا حصہ نہیں بنیں گے. تو وہ جو نعرہ تھا نا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، آپ یاد رکھیں وہ صرف یہ نہیں کہ آپ مٹی کے بت کی پوجا نہ کریں، یہ سب بت ہیں. یہ خوف کا بت سب سے بڑا بت ہے، پیسے کا بت ہے کہ جی، اور خوف کے بت کی بھی کہ جی میں ذلیل نہ ہو جاؤں، مجھے کوئی مار نہ دے، مجھے کوئی میری رسک نہ لے لے، میری نوکری نہ چلی جائے. اسی لیے اللہ نے یہ 3 چیزیں اپنے ہاتھ پہ رکھی ہیں. زندگی موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، عزت ذلت بھی اور رزق بھی. اس لیے اس نے رکھی ہے کہ آپ کے خوف دور کرنے کے لیے. اور قرآن کی آیت ہے جو لوگ ایمان لے آئے میں ان کے خوف دور کر دیتا ہوں. خوف دور کر کے ہی ایک انسان بڑا انسان بنتا ہے. کسی نے دنیا میں بڑا کام نہیں کیا جس نے اپنے خوف کے اوپر قابو نہیں پایا، کسی نے نہیں کیا. آج تک میں کوئی کھلاڑی، اتنی دیر میں کرکٹ کھیلتا تھا، میں نے کوئی بڑا کھلاڑی نہیں دیکھا جو گیند لگنے سے ڈرتا تھا، جو ہارنے سے ڈرتا تھا، بولر مارک، کبھی کوئی اس نے بڑا کام نہیں کیا، اوپر نہیں کیا. تو اس لیے یہ یاد رکھیں کہ یہ جو قومیں غلام ہوتی ہیں، 4000 انگریزوں نے 40 کروڑ ہندوستان کے اوپر حکومت کی تھی. 4000 انگریز تھے. خوف کے اوپر لوگ ڈرتے تھے کہ جی کہ ان کا خوف اتنا تھا. اور وہ بھی اسی طرح پولیس کا استعمال کرتے تھے. جو جنرل ڈائر نے گولیاں ماری تھی لوگوں کو جلیانوالہ باغ میں، بڑا فیمس ہے، تو وہ خوف طاری کرنے کے اپنے ملک میں کبھی ان کی جرت ایک آدمی کو گولی مارنے کی نہیں تھی. انکوائری ہو جانی تھی، لیکن کیونکہ غلام تھے تو انہوں نے سب کے سامنے جو قتل عام کی پتہ نہیں 150 لوگوں گولیاں مار کے اس نے جو کیا، وہ خوف طاری کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے میں اب چاہتا ہوں کہ ایک چیز سے نکل جائیں باہر. جس طرح میں اس کو جہاد سمجھ کے لڑتا ہوں، مجھے کوئی کسی چیز کا خوف نہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے آنے والی اپنی نسلوں کی جنگ لڑنا ہے. آپ نے بھی اسی اسپرٹ سے اس پہ آنا ہے، کیونکہ آپ کو اس کی کوئی فکر نہیں کرنی چاہیے. اور یہ یاد رکھیں، یہ بڑے، میں پھر سے بتاتا ہوں، ان سے بزدل لوگ کوئی نہیں ہے. یہ جب ان کے سامنے کوئی کھڑا ہو جاتے ہیں یہ سارے بھاگ جاتے ہیں. تو انشاءاللہ آج سپریم کورٹ کے اندر ہمارا کیس لگا ہوا ہے. ہم سپریم کورٹ سے پہلے پوری ان سے پروٹیکشن چاہ رہے ہیں کہ کیا ہمارے پاکستانیوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ پرامن احتجاج کریں. اب سپریم کورٹ سے یہ بیسک سوال ہے. اور کیا اس طرح کے مجرموں کو آپ اجازت دے سکتے ہیں کہ یہ آپ عورتیں بچے دیکھیں اور ان کے اوپر شیلنگ کریں، اور پتہ نہیں 35,000 شیل مارے انہوں نے، لوگوں کے گھروں میں گھس گئے رات کو، ان کی عورتیں نہ چادر نہ چار دیواری کی پرواہ، جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں پنجاب کے اندر، اور جو پنجاب پولیس کا استعمال کیا ہے، غلط استعمال کیا. تو ہم سپریم کورٹ سے رولنگ لے رہے ہیں، اور اس کے بعد جیسی ان کا فیصلہ آتا ہے اس کے بعد میں اناؤنس کروں گا، پھر ہم نکلیں گے انشاءاللہ. اور اس باری بہت بہتر پلاننگ ہوگی. اس باری ہماری پلاننگ کوئی ٹھیک نہیں تھی، اور پلاننگ اس لیے ٹھیک نہیں تھی کہ ہم اس غلط فہمی میں پڑ گئے کہ سپریم کورٹ نے اس وقت کوئی رولنگ دی تھی، تو ہم نے سمجھا کہ اب راستے صاف ہو جائیں گے، اور ہم نے سمجھا کہ راستے بھی صاف ہو جائیں گے اور یہ چھوڑ بھی دیں گے سب کو. ہمیں کیا پتہ تھا کہ انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی. تو اس لیے اس باری انشاءاللہ ہم تیاری کر کے جائیں گے، اور اب جو ہم نے غلطیاں کی وہ آپ نہیں دیکھیں گے. تو میں نے صرف آج آپ سب کو بلایا اس لیے تھا کہ مجھے پتہ ہے آپ نے کیا کیا سینز دیکھے. مجھے پتہ ہے کئی میں دیکھ رہا ہوں کوئی انجر بھی ہوئے ہیں، اس میں ان کو چوٹیں بھی لگی ہیں اور انجریز بھی ہوئی ہیں، زخمی ہوئے ہیں. تو میں نے آپ کو بس اس لیے صرف آج کہا تھا کہ آپ یہاں آئیں، اور میں اپنے ملک کی طرف سے، اپنی قوم کی طرف سے آپ کو اکنالج کرنا چاہتا ہوں، آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ چور اور مجرم اوپر آ کر بیٹھ گئے ہیں، ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں، سپریم کورٹ سے رولنگ آنے کے بعد پھر سے ہم نکلیں گے اور پوری تیاری کے ساتھ نکلیں گے.
वेलकम बैक। अहम खबर है, लॉन्ग मार्च के दौरान वकला और कारकुनों पर तशद्दुद का मामला है। सेशन कोर्ट ने राना सनाउल्लाह और पुलिस अफसरान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दे दिया। लाहौर की सेशन कोर्ट ने पीटीआई वकला की दरखास्त मंजूर कर ली। मुतल्लिका SHO मुकदमा दर्ज करके कानून के मुताबिक कार्रवाई करे, अदालत की जानिब से यह हुक्म दिया गया। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, क्या रिमार्क्स है अदालत के? जी बिल्कुल, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने लॉन्ग मार्च के दौरान वकला और कारकुनों पर तशद्दुद करने के इल्ज़ाम में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और पुलिस अफसरान के खिलाफ मुतल्लिका SHO को दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ सुनकर कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने तहरीक इंसाफ के वकला की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने तहरीरी हुक्म में लिखा कि मुतल्लिका SHO इस सारे मामले पर दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ सुनकर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई करे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मलिक मुदस्सर उमर ने तहरीक इंसाफ के वकला की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया है और दरख्वास्त गुजारों की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि लॉन्ग मार्च के दौरान पुलिस ने वज़ीर दाखिला के इमा पर कारकुनों और वकला को तशद्दुद का निशाना बनाया, इसीलिए तमाम फरीक़ैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। अदालत ने इस हवाले से मुतल्लिका SHO को हुक्म दिया है कि वो दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ सुनकर कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। तो इशफाक, अगर मुकदमा दर्ज होता है तो क्या दफात लगाई जा सकती हैं? जी बिल्कुल, अगर जो मुतल्लिका SHO दरख्वास्त गुजारों के मौक़िफ़ से इत्तफाक करते हैं तो फिर वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, DIG ऑपरेशन, SSP और दीगर पुलिस अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं उनका जो दरख्वास्त में मौक़िफ़ होगा उसको मद्देनज़र रखा जाएगा। उसको मद्देनज़र रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया इशफाक, आप हमें अपडेट कर रहे थे।